नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं रावण की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी मंदोदरी का क्या हुआ? क्या सच में विभीषण मंदोदरी का संभोग हुआ था? एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार किया कि नहीं किया? लिए जानते हैं पूरी खबर को। क्या है? रामायण के कई ऐसे पात्र हैं जिनके जीवन से जुड़ी बातें आज भी रहस्य हैं। इनमें से एक चरित्र रावण की पत्नी का है जिसके बारे में कई रोचक तथ्य मिलते हैं। आइए जाने रावण की मृत्यु के बाद के उनके जीवन के बारे में। रामायण ग्रंथ में न जाने कितनी ऐसे कथाएं हैं जिनके बारे में आज भी पूरी तरह से जानकारी नहीं है। ऐसी ही एक कथा है रावण की पत्नी मंदोदरी के जीवन और रावण की मृत्यु के बाद के उनके जीवन के बारे में। उन्हें रामायण काल की सबसे सुंदर पंच कन्याओं के रूप में जाना जाता है और मान्यता है कि उनके नाम से कई बाधाएं दूर होती हैं। आइए जाने रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी के जीवन के बारे में कुछ प्रचलित कथाओं के बारे में। फूड। रामायण के कई ऐसे पात्र हैं जिनके जीवन से जुड़ी बातें आज भी रहस्य हैं। इनमें से एक चरित्र रावण की पत्नी का है जिसके बारे में कई रोचक तथ्य मिलते हैं। आइए जाने रावण की मृत्यु के बाद के उनके जीवन के बारे में। रामायण ग्रंथ में न जाने कितनी ऐसे कथाएं हैं जिनके बारे में आज भी पूरी तरह से जानकारी नहीं है। ऐसी ही एक कथा है रावण की पत्नी मंदोदरी के जीवन और रावण की मृत्यु के बाद के उनके जीवन के बारे में। हिंदू महाकाव्य रामायण के अनुसार लंका के राजा रावण की रानी के रूप में मंदोदरी को वर्णित किया जाता है। रामायण में उन्हें सुंदर, पवित्र और पतिव्रता स्त्री के रूप में दिखाया गया है। उन्हें रामायण काल की सबसे सुंदर पंच कन्याओं के रूप में जाना जाता है और मान्यता है कि उनके नाम से कई बाधाएं दूर होती हैं। आइए जाने रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी के जीवन के बारे में कुछ प्रचलित कथाओं के बारे में। दो दिल दो दिल दो दिल दो दिल दो दिल। कौन थी मंदोदरी? मंदोदरी असुरों के राजा मायासुर और अप्सरा हेमा की बेटी थी। मंदोदरी उस समय की सबसे सुंदर और गुणवती स्त्री थी। इसी वजह से लंकापति रावण ने उनसे विवाह किया और वो लंका की पटरानी बनी। मंदोदरी के दो पुत्र को मेघनाद और अक्षय कुमार थे। हालांकि कुछ पौराणिक कथाओं में माता सीता को भी मंदोदरी की पुत्री के रूप में वर्णित किया जाता है। मंदोदरी को एक पतिव्रता स्त्री के रूप में याद किया जाता है और अपने पति रावण के लाख दोषों के बावजूद मंदोदरी उनसे प्रेम करती थी और उन्हें अपना सर्वस्व मानती थी। यही नहीं, मंदोदरी रावण को हमेशा सन्मार्ग पर चलने की सलाह देती थी। रामायण में रावण के प्रति उसके प्रेम और निष्ठा का वर्णन मिलता है। तीनों लोगों में रावण के जैसा विद्वान, पराक्रमी, बलशाली कोई नहीं था। आज तक कि ब्रह्मा भी उससे पूछते थे, इंद्रदेव, देवता सब खड़े रह जाते थे। इतना बलशाली था कि उसके चलने से पूरी धरती काम पे मां रहती थी। एक बार तो राम भी हिचकिचा गए तो उसको करने में, तो ये जान लीजिए कि रावण जैसा मैट्रो उच्चारण, वह भी यहाँ तक कि महादेव का तांडव स्तोत्र की रचना स्वयं की थी। रावण को आज भी गुरु मानते हैं। बहुत से लोग रावण की पूजा भी करते हैं। रावण की जो संतानें बची थी थोड़ी बहुत और रावण को मानती है, तथा कि सबसे ज्यादा वहां भगवान शिव की पूजा होती है। फिर रावण की करते हैं, फिर अपने कुल देवता के करते हैं। नदी की रावण आज भी जिंदा है। उसको अमृता का वरदान मिला था किंतु नाभि में अमृत नहीं गया था, इस कारण उसकी मृत्यु हो गई। परंतु एक रूप से आज भी रावण जिंदा है। अपने कालांतर में हुए भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त था। त्रेता युग में रावण के समान भगवान शिव का कोई दोस्त, तीसरा व्यक्ति भक्त नहीं था रावण के जैसा। रावण एक ऐसा महाजनी पर आक्रमण था। उन्होंने कई स्रोतों का, कई वेदों पुराणों की रचना भी की है। मट की जो मंत्र है, इंद्रजाल है, जो रावण ने सब किया था। भगवान शिव को अपना गुरु मानता था और उनकी पूजा करता था। इतना परम भक्त था कि यहाँ तक कि ब्रह्मा और महेश भी उनके बस में थे। और यदि भगवान शिव चले जाते लंका तो लंका से स्वर्ग की सीढ़ियां बनाना पड़ता है भगवान शंकर के। इसलिए बीच में भगवान विष्णु ने देव धारण करके चल किया और भगवान शिव को वहीं स्थापित किया, जिस कारण बैजनाथ धाम पड़ गया। कौन थी मंदोदरी? मंदोदरी असुरों के राजा मायासुर और अप्सरा हेमा की बेटी थी। मंदोदरी उस समय की सबसे सुंदर और गुणवती स्त्री थी। इसी वजह से लंकापति रावण ने उनसे विवाह किया और वो लंका की पटरानी बनी। मंदोदरी के दो पुत्र को मेघनाद और अक्षय कुमार थे। हालांकि कुछ पौराणिक कथाओं में माता सीता को भी मंदोदरी की पुत्री के रूप में वर्णित किया जाता है। मंदोदरी को एक पतिव्रता स्त्री के रूप में याद किया जाता है और अपने पति रावण के लाख दोषों के बावजूद
मंदोदरी उनसे प्रेम करती थी और उन्हें अपना सर्वस्व मानती थी। यही नहीं, मंदोदरी रावण को हमेशा सन्मार्ग पर चलने की सलाह देती थी। रामायण में रावण के प्रति उसके प्रेम और निष्ठा का वर्णन मिलता है। तीनों लोगों में रावण के जैसा विद्वान, पराक्रमी, बलशाली कोई नहीं था। आज तक कि ब्रह्मा भी उससे पूछते थे, इंद्रदेव, देवता सब खड़े रह जाते थे। इतना बलशाली था कि उसके चलने से पूरी धरती काम पे मां रहती थी। एक बार तो राम भी हिचकिचा गए तो उसको करने में, तो ये जान लीजिए कि रावण जैसा मैट्रो उच्चारण, वह भी यहाँ तक कि महादेव का तांडव स्तोत्र की रचना स्वयं की थी। रावण को आज भी गुरु मानते हैं। बहुत से लोग रावण की पूजा भी करते हैं। रावण की जो संतानें बची थी थोड़ी बहुत और रावण को मानती है, तथा कि सबसे ज्यादा वहां भगवान शिव की पूजा होती है। फिर रावण की करते हैं, फिर अपने कुल देवता के करते हैं। नदी की रावण आज भी जिंदा है। उसको अमृता का वरदान मिला था, किंतु नाभि में अमृत नहीं गया था, इस कारण उसकी मृत्यु हो गई। परंतु एक रूप से आज भी रावण जिंदा है। अपने कालांतर में हुए भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त था। त्रेता युग में रावण के समान भगवान शिव का कोई दोस्त, तीसरा व्यक्ति भक्त नहीं था रावण के जैसा। रावण एक ऐसा महाजनी पर आक्रमण था। उन्होंने कई स्रोतों का, कई वेदों पुराणों की रचना भी की है। मट की जो मंत्र है, इंद्रजाल है, जो रावण ने सब किया था। भगवान शिव को अपना गुरु मानता था और उनकी पूजा करता था। इतना परम भक्त था कि यहाँ तक कि ब्रह्मा और महेश भी उनके बस में थे। और यदि भगवान शिव चले जाते लंका, तो लंका से स्वर्ग की सीढ़ियां बनाना पड़ता है भगवान शंकर के। इसलिए बीच में भगवान विष्णु ने देव धारण करके चल किया और भगवान शिव को वहीं स्थापित किया, जिस कारण बैजनाथ धाम पड़ गया। जब किसी कन्या का विवाह होता है तो उसका भाग्य उसके पति के साथ जुड़ जाता है। यानी पत्नी विवाह के बाद जो भी कार्य करती है उसका अच्छा या बुरा प्रभाव पति के जीवन पर जरूर पड़ता है। आइए जानते हैं, स्त्री में ऐसे कौन से 3 गुण होते हैं जो वो किसी की भी किस्मत चमक सकती हैं, गरीब को धनवान बना सकती हैं। जब किसी कन्या का विवाह होता है तो उसका भाग्य उसके पति के साथ जुड़ जाता है, क्योंकि विवाह के बाद पति पत्नी दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। ऐसे में जो कार्य पत्नी करती है उसका असर पति पर भी पड़ता है। यानी पत्नी विवाह के बाद जो भी कार्य करती है उसका अच्छा या बुरा प्रभाव पति के जीवन पर जरूर पड़ता है। या पति अपने जीवन में जो भी कार्य करता है उनका असर पत्नी पर भी पड़ता है। कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जो विवाह के बाद अपने पतियों का भाग्योदय करती हैं और कुछ उनका जीवन दुखदायी बना देती है। कई स्त्रियों में ऐसे गुण देखने को मिलते हैं कि जिनका असर उनके पति पर बहुत अच्छा पड़ता है और पत्नी के इन्हीं गुणों के कारण उनके पति मालामाल यानी धनवान होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ ऐसी स्त्रियां हैं जो जिसके जीवन में भी आती है वो व्यक्ति रंग से राजा बन जाता है। आइए जानते हैं, स्त्री में ऐसे कौन से 3 गुण होते हैं जो वो किसी की भी किस्मत चमक सकती हैं, गरीब को धनवान बना सकती हैं। ईश्वर की आराधना करने वाली। जो स्त्री सच्चे मन से और सच्ची श्रद्धा से ईश्वर की आराधना करती है उसका पति हमेशा धनवान रहता है, उसे किसी भी तरह की समस्या नहीं होती। वैसे भी जहाँ ईश्वर का वास होता है वहाँ से लक्ष्मी का भी रुष्ट होकर नहीं जाती। शांत स्वभाव। जो स्त्री स्वभाव से शांत होती है और अपने घर का पूरा ध्यान रखती है, घर के सभी कार्य शांति के साथ पूरे करती है, माता लक्ष्मी उससे सदैव प्रसन्न रहती हैं। जो स्त्री अपने पति की दिन रात सेवा करती है उसका पति सुख समृद्धि प्राप्त करता है। दानवीर महिलाएं। जिस स्त्री के हाथ में दान की रेखा है, यानी जो स्त्री अपने दरवाजे से किसी गरीब को खाली हाथ नहीं भेजती, उस स्त्री का घर धन धान्य से भरा रहता है। जिस घर में ऐसी स्त्रियां होती है उनके घर कभी गरीबी दस्तक नहीं देती और उनके पति को खूब धन लाभ भी होता है।